नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन 5 लक्षणों के बारे में जो हमें बताते हैं कि देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं, देवी देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जब आपकी परीक्षा चल जाती है तो बहुत से बदलाव आपके जीवन में आते हैं। उन्हीं बदलावों के कारण आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जिस रास्ते को पार करने के बाद आप जिस शक्ति को हासिल करना चाहते हैं, जिन देवताओं को खुश करना चाहते हैं, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। आप हर साधना, कोई भी साधना आप करते हैं तो वह शक्ति आपकी परीक्षा जरूर लेती है। वह देखना चाहती है कि क्या आप उस शक्ति के लायक हो या नहीं, क्या आप उस शक्ति को मन से प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप उस साधना को कर रहे हैं। तो ऐसे में देवी देवता आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। यह परीक्षा आपकी भक्ति भाव पर होती है। देखिए, देवी देवता जब भी आपकी परीक्षा लेंगे तो वह केवल मानसिक रूप से ही आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं। शक्तियाँ आपका कोई नुकसान करना नहीं चाहती हैं, वह केवल मानसिक रूप से आपकी भक्ति की परीक्षा जरूर लेती हैं। वो आपके भाव की परीक्षा लेती हैं, आपके मन की परीक्षा लेती हैं, आपके तन की परीक्षा लेती हैं। वह आपके सच्चे भाव की परीक्षा जरूर लेती हैं। साथ में आप लोगों की केवल मानसिक परीक्षा ही होती है कि मानसिक रूप से जो भी कार्य आप लोगों के साथ घटित होते हैं उनकी वो परीक्षा जरूर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे आप जान सकते हैं। वैसे तो भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कोई भी नहीं परख सकता, लेकिन कुछ लक्षण आपके शरीर में जरूर दिखाई देंगे, कुछ संकेत आपको जरूर प्राप्त होंगे। जैसे सबसे पहला लक्षण व संकेत, आपका पूजा में कभी मन लगना शुरू हो जाएगा, वह कभी टूटना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आपका दिन भर पूजा करने का मन करेगा, लेकिन जैसे ही पूजा करने बैठ जाओगे तो वहां से भी आप लोगों का जल्दी से जल्दी उठने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में भर भर कर विचार आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपने देवताओं का जब ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। तुरंत आपके दिमाग में भर भर कर विचार आना शुरू हो जाएंगे, आपका मन भटकेगा। जो इच्छाएं हैं आप लोगों की वो आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। उन इच्छाओं के विचार आपको आना शुरू हो जाते हैं। जिन चीज़ों से आपका लगाव है वो लगाव आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। आप लोग ध्यान कहीं का लगाओगे, पहुंच किसी स्थान और पर जाओगे, तो इस प्रकार से आपका मन भटकना शुरू हो जाता है उस समय पर जब देवता आपकी परीक्षा ले रहे हों। देवता आपके शरीर की, आपके मानसिक रूप से परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वह आपके शरीर की, वह मन की सहनशीलता आपकी परखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितनी सहन शक्ति है। ठीक है, क्या आप लोग वहीं पर अपने विचारों में घुल मिल जाते हैं या फिर हटकर वहां से अपने देवताओं का ध्यान दोबारा से लगाना शुरू करते हैं। और इसके साथ में वह आपको क्रोध, जैसे क्रोध आना शुरू हो जाता है पूजा के समय पर। वो क्यों होता है? क्योंकि वह देवता आपकी सहन शक्ति को परखना चाहते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जब भी मैं पूजा करता हूँ मेरे घर में रोक टोक होना शुरू हो जाती है, साथ में मेरे जो परिवार के सदस्य हैं वह मेरे साथ रोक टोक करना शुरू कर देते हैं, मुझे सब पूजा से रोकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें आपको ऐसी बोल देते हैं जिनकी वजह से आपके अंदर क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन वह देवता जानबूझकर आप लोगों के साथ में ऐसा कराते हैं। वह आपकी सहन शक्ति को परखते हैं कि क्या आप क्रोध करते हैं या फिर उस शक्तियों को, उन बातों को आप लोग अपने अंदर ही समा लेते हैं। तो यह सब कुछ देवी देवता आपके अंदर परखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल भी क्रोध आप लोगों को नहीं करना है, आपको आगे की ओर बढ़ते रहना है। इसी प्रकार से बात आती है दूसरे लक्षण की। दूसरा लक्षण आप लोगों को पूजा के समय पर प्राप्त होता है। कई बार हम पूजा के समय पर सोचते हैं हम दिन भर फ्री रहेंगे, या फिर हम एक समय निकाल लेते हैं जिस समय में हमें सिर्फ पूजा ही करनी है, लेकिन उसी समय पर अपने आप ही कोई ना कोई कार्य निकलने शुरू हो जाते हैं। उसी समय पर किसी न किसी मजबूरी वश आप लोगों को कुछ और करना पड़ जाता है, कार्य निकलने शुरू हो जाते हैं। साथ में आप लोग पूजा करने जाओगे, कोई मजबूरी आप लोगों की ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से वो समय पर पूजा नहीं हो पाती। आपके शरीर में आलस आना शुरू हो जाएगा। दिन भर आप लोग पूजा के बारे में सोचोगे, लेकिन जब भी पूजा करने जाओगे तो आप लोगों के शरीर पर एक आलस आना शुरू हो जाएगा।
वह शक्तियाँ देखती हैं। साथ में पहले आप लोगों की ब्रह्म मुहूर्त के समय में नींद खुल जाती थी, आप सुबह उठ जाते थे। लेकिन जब आपकी परीक्षा चल पड़ती है तो उस समय पर आपके शरीर में एक आलस गिरेगा, आप नहीं उठ पाओगे समय से। तो इस प्रकार के जो संकेत हैं वो आपके साथ में होना शुरू हो जाते हैं, घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं इस प्रकार की। तो ऐसा होने पर भी आप मान सकते हैं कि आपकी देवी देवता परीक्षा ले रहे हैं, आप लोगों को उठना ही पड़ेगा, आप लोगों को पूजा के समय पर पूजा ही करनी पड़ेगी। साथ में इसी प्रकार से बात आती है तीसरे लक्षण की। तीसरा लक्षण आप लोगों को आपकी इच्छाओं के द्वारा प्राप्त होता है। जो भी इच्छाएं आपकी होती हैं वह पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। देवता आपको सुख में परीक्षा भी करेंगे, आपके दुख में भी परीक्षा करेंगे। साथ में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अचानक ही सभी कार्य होने शुरू हो जाएंगे केवल कुछ ही पलों तक। जैसे ही आप लोगों का उन इच्छाओं की तरफ ध्यान बढ़ जाता है, उन कार्यों के लिए ध्यान बढ़ जाता है, वैसे ही आपकी जो पूजा है वो असफल बन जाती है। आप लोगों के जो रोजगार है वो चलने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के जो भी इच्छाएं हैं मन में वो सब कुछ पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों वो देवता देखते हैं कि क्या आप अपनी खुशी में ही खुश रहते हैं या फिर आप फिर भी अपनी खुशियों को साइड में रखकर अपने देवता के ऊपर ही निर्भर हैं। वह देवता देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथे संकेत में आप लोगों की जैसे सुख की परीक्षा होती है ऐसे ही दुख का समय भी आता है। हर कार्य में आपके छोटी छोटी बाधाएं आपको नजर आएंगी केवल कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि देवता आपके कार्यों को ही रोक दे, नहीं, केवल कुछ समय के लिए कुछ मानसिक तनाव वाली परेशानी आपके जीवन में अपने आप ही आना शुरू हो जाएंगी। जो भी कार्य करने की सोचेंगे वह कार्य कुछ समय के लिए रुक जाना शुरू हो जाता है, या फिर कोई भी आप बात करना चाहेंगे वह बात पूरी नहीं हो पाएगी। कोई भी कार्य होगा हर तरह से आपका एक जो रास्ते हैं वो कुछ समय के लिए बंद होते हुए आपको नजर आएंगे। आपको आप एक ऐसे हो जाओगे कि आप अपने देवताओं के सामने बैठकर रोना शुरू कर देते हैं उस घड़ी में। वो समय भी आपके ऊपर जरूर आएगा अगर आपकी परीक्षा चल रही है। जैसी भी शक्ति आप हासिल करना चाहते हैं उसी प्रकार से आप लोगों की परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बेशक आपके ऊपर कोई दुख का समय आया हो, लेकिन देवता आपको सपने में दर्शन जरूर देते हैं। वो आपको यह विश्वास जरूर दिलाते हैं कि वो आप लोगों के साथ हैं। साथ में आपको देवताओं के दर्शन जरूर होंगे। देवताओं के साथ साथ में आपको नेगेटिव जो सपने हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। कहीं आपको डरावने सपने भी आना शुरू हो जाएंगे। आप जो आपका मन भटकाएं, इस प्रकार की चीजें आपको सपनों के दौरान दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। आप लोगों के जैसे कई बार होता है कि देवताओं का रूप लेकर कोई शक्ति आपको सपने में भटकाती है कि इनकी पूजा मत करो, इनकी पूजा मत करो। तो ऐसे में भी वो शक्तियाँ आपकी पूर्ण परीक्षा लेती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी वह पूजा समाप्त नहीं करनी चाहिए। अपने देवताओं पर विश्वास रख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से बात आती है पांचवें लक्षण की। पांचवें लक्षण में बताया गया है पूजा के समय पर काफी बार आपके हल्का शरीर में दर्द आपको महसूस होता है। कई बार आपकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। साथ में कई बार आपको हल्का बुखार महसूस होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं भी आपके साथ में घटित होगी। वह बुखार, वह शरीर में दर्द केवल उसी समय पर ही होगा जिस समय पर आप पूजा करते हैं। मतलब पूजा में जो भी रोक टोक आपके साथ में होती है वह सब कुछ उन्हीं देवताओं के उसमें होता है। वो जानबूझकर आपके साथ ऐसा करते हैं। वो देखना चाहते हैं आपके मन में उनके लिए कितनी भाव है, आपके मन में कितनी सहन शक्ति है उनको सहन करने की। साथ में इसी प्रकार से देवताओं का जैसे आप दीपक जलाते हैं वह कुछ समय के बाद फिर बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो आप लोग के मन में ये भाव आ जाता है कि मेरी पूजा शायद स्वीकार ही नहीं हो रही है। लेकिन आपको अपने देवताओं पर विश्वास रखना चाहिए कि अगर आपने उनकी भक्ति को कोई पूजा कर रहे हैं, कोई बीज शब्द जप रहे हैं, कोई मंत्रा जप रहे हैं, तो ऐसे में आप उस मंत्रा को बोलना शुरू कर देते हैं। पूजा के दौरान पूजा करते करते कुछ
भूल आपके साथ में होना शुरू हो जाएगी। पूजा में कोई ना कोई रोक टोक आपके साथ जरूर होगी। साथ में पूजा करते करते किसी भी मंत्र को अगर आप जपते हैं उसी को भूलना शुरू हो जाएंगे, कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। तो इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ में होना अपने आप ही शुरू हो जाती हैं। प्रकार की बातें अगर आपके साथ में होती हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। अपने देवताओं पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए, आप लोग सफल जरूर होंगे। साथ में अगर आपके साथ में फिर भी कोई परेशानी आती है, काफ़ी समय से ही ऐसा हो रहा है, अगर घर में नुकसान होते हैं और बार बार आपको लगता है कि पहले अनुभव होते थे अब अनुभव नहीं होते हैं, तो वह किसी की ना किसी शक्ति के कारण कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। आपके घर में किसी न किसी में कोई ना कोई परेशानी जरूर आन पड़ी है। तो साथ में बात आती है कि आप कोई बात करना चाहते हैं अपनी समस्या के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, अपने बारे में, अपने घर की समस्याओं के बारे में, तो बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपका अपॉइंटमेंट नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वह साथ में अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको समस्या का समाधान तुरंत बता दिया जाएगा। साथ में अगर आप अनुभव देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन जाकर चेक कर सकते हैं, आपको अनुभव बताए जाएंगे। वह साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।